अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो अभी टाइम हो रहा है दोपहर का 3 बज रहे हैं और आज मैं जो वीडियो शेयर करने जा रही हूँ आप लोग के साथ वो है मेरी फूफी की लड़की की शादी की। क्योंकि अभी तक आपने सारी रस्में तो देख ली हैं, लेकिन आज आ जाता है मेन दिन, जिस दिन है उसका निकाह और उसके बाद है विदाई। जो कि मैंने अभी जब वीडियो देखी ना तो मैं मतलब क्या बताऊँ, मैं बस अपने आप को रोका है, लेकिन मुझे रोना आ रहा था देखकर। अगर मैं वहाँ होती तो मैं काफ़ी रोने वाली थी। पहले मुझे विदाई देखकर रोना नहीं आता था, पता नहीं क्यों नहीं आता। शादी से पहले की बात है, अगर मैं किसी की भी शादी में जाती थी पहली बार तो मैं विदाई तक रुकती नहीं थी, सो जाती थी जाके। और अगर किसी की विदाई देख भी रही हूँ, मतलब मेरे मवानी की लड़कियों की शादी की होती थी तो मैं उनकी विदाई तक रुकती थी, तो फिर भी मुझे मतलब रोना नहीं आता था, नहीं लगता था कि बस शादी तो हो रही है, जा रही है, बस ये लगता था। लेकिन जब खुद की विदा होकर मैं अपनी ससुराल आई हूँ तो अब जब भी मैं अगर किसी की भी विदा देखती हूँ ना तो बस बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ और अपना दिन याद आ जाता है कि लड़कियों को आखिर इस तरीके से क्यों अपने माँ बाप का घर छोड़कर जाना पड़ता है, जहाँ वो इतनी बड़ी होती हैं, बचपन गुजारती हैं अपना। तो ये घड़ी बहुत मुश्किल होती है माँ बाप के लिए भी और उस लड़की के लिए भी जो इस घर को छोड़ के जाती है। तो मैंने जब वो वीडियो देखी, लास्ट सीन देखा ना तो मुझे बहुत ज़्यादा रोना। और फिर रौनक जो है ना, घर की रौनक ही है वो। और फिर फुप्पी के बहुत ज़्यादा अटैच है वो, करीब है बहुत। क्योंकि देखो होता है बच्चे होते हैं माँ बाप के, लेकिन उनमें से एक बच्चा ऐसा होता है जो माँ बाप के बहुत ज़्यादा करीब होता है। और मेरे फुप्पी के 3 लड़के हैं और उनकी 2 लड़कियां थी, लेकिन एक लड़की का किसी वजह से इंतकाल हो गया था। तो अब जो है ना सबसे चहेती यही थी रौनक। और उनके लड़के जो है ना काम के सिलसिले में बाहर चले जाते हैं, वो लोग गांव में नहीं रहते हैं। वो लोग मतलब अभी लॉकडाउन के वजह से है, वरना एक लड़का उनका दिल्ली में काम करता है और 2 लड़के उनके पुणे में काम करते हैं। तो फिर घर पे बहू रहती हैं सिर्फ। तो सबसे ज़्यादा जो करीब थी वो थी उनकी रौनक की। और जब वो विदा हो रही थी ना तो मैंने देखा बुआ किस तरीके से रो रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा। मतलब क्या बताऊँ, अब वो तो बेटी जान सकती है और माँ ही जान सकती है। तो बस ये खुशी ये रहती है कि चलो बेटी की शादी हो गई है, उसका घर गृहस्थी बसी गई। लेकिन एक ये भी रहता है कि बेटी माँ को छोड़ के बाप को छोड़ के चली आती है। और फिर मेरे फूफा भी नहीं है, उनका भी अभी इंतकाल हुआ है, तो बस अभी बुआ थोड़ी सी अकेली हो गई होंगी। वैसे तो उनके पास पूरा परिवार है उनका, ऐसी बात नहीं है, उनके 3 बेटे हैं, बहू हैं, नाती पोते हैं, पूरा घर भरा हुआ है, फिर भी लगता है। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ ये वाली वीडियो मैं शेयर कर देती हूँ। और रौनक बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत लग रही थी, तो वो आप देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो बस शादी की वीडियो हो जाती है यहाँ से स्टार्ट। और यहाँ पे देख लीजिए जम रहा है दहेज, जो कि लड़की की शादी में दिया जाता है। इसको गिफ्ट भी बोल सकते हैं और माँ बाप का प्यार भी बोल सकते हैं कि माँ बाप चाहते हैं हम अपनी बेटी को हर वो एक चीज़ दें जो कि उसकी ज़रूरत की हो। तो बस फुप्पी ने और रौनक के भाइयों ने मिलके हर वो कोशिश करके उसकी हर ज़रूरत की चीज़ें देने की कोशिश की है कि रौनक को कोई भी चीज़ की ऐसी ज़रूरत ना पड़े, तो उसको हर एक चीज़ ला कर दी है। और सारा कुछ अरेंज कर रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं, क्योंकि अब जो है ना शाम का टाइम हो गया है तो खाना वगैरह भी स्टार्ट होगा। और बारात भी जो है ना जल्दी आएगी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो है ना बारात आएगी जल्दी ही। और ये है बाइक जो उसको गिफ्ट में दी जा रही है, तो बस ये भी रखती है यहाँ पे। और गांव में तो जो है ना अभी भी इस तरीके से दहेज वगैरह लगाया जाता है, लेकिन शहर में भी बंद कर दिया है। शहर वगैरह में नहीं लगाते हैं, लेकिन गांव में भी लगता है इसी तरीके से। पहले शहरों में भी लगता था। और बस यहाँ पे ये सभी चीज़ें रखी हैं, सोफ़ा है और कूलर, टीवी, जो भी चीज़ बनती है घर गृहस्थी में सारी चीज़ें दी गई हैं। और यहाँ पे ये कमेंट मत करना कि आप जो है ना दहेज को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। मैं इस वक्त से ये नहीं दिखा रही हूँ, बस मैं ये दिखा रही हूँ कि हमारी पप्पी ने अपनी बेटी को क्या क्या गिफ्ट में दिया है। मैं इसको ना ही दहेज का नाम भी नहीं दे रही हूँ, ये गिफ्ट है और भाइयों का प्यार है अपनी बहन के लिए, क्योंकि उसके भाइयों ने ही उसकी शादी की है, तीनों भाइयों ने मिलके ही उसकी शादी की है। और माशाल्लाह बहुत अच्छी शादी की है, बहुत सब कुछ अरेंजमेंट बहुत अच्छे से किया है उसके भाइयों ने। और माशाल्लाह बहुत सारा सामान भी दिया है। तो यहाँ पे ये सूट वगैरह भी दिए जाते हैं
जैसे कि उनकी सास, रौनक की सास वगैरह है और ननद है, उन सभी के लिए। और ये वाले बर्तन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि पूरे दहेज में ना ये पीतल के बर्तन ही ज़्यादा सबसे अलग हाईलाइट होते हैं। मैं कभी भी शादियों में जाती थी और दहेज लगा हुआ होता था ना, तो ये वाले बर्तन लगे होते थे तो बिल्कुल अलग दिखते थे, क्योंकि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये सेट। और बस यहाँ पे ये डिनर सेट वगैरह मतलब सब कुछ है ज़रूरत का, जो भी गृहस्थी में लड़की को लगता है और दहेज में जो कुछ दिया जाता है और जो कुछ माँ बाप पे बन जाए उनकी हैसियत के हिसाब से वो दिया जाता है ना। तो बस यहाँ पे ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं। और अब मेहमान भी आना स्टार्ट हो गए, मतलब जो भी आस पड़ोस के लोग हैं और रिश्तेदार हैं जो भी आसपास रहते हैं, तो वो भी। तो बस यहाँ पे ये देख लीजिए रौनक की फ्रेंड वगैरह आ रही हैं, तो वो गिफ्ट दे रही हैं। तो बस ये भी होता है एक हिस्सा, क्योंकि जो भी फ्रेंड आती हैं वो गिफ्ट देती हैं, क्योंकि रौनक भी जब शादियों में जाती होगी तो वो भी गिफ्ट देती होगी। तो बस यहाँ पे ये देख लीजिए काफ़ी लोग जमा हैं। और आप लोग बोलोगे कोरोना टाइम में इतनी भीड़, तो अब गांव में तो अभी ऐसा ही चल रहा है। और यहाँ पे दुल्हन खा रही है खाना, क्योंकि देखो शादी में ऐसा होता है अक्सर लड़की खाना नहीं खा पाती है, लेकिन उसको अगर टाइम से खाना खिला दिया जाए तो सही रहता है, वरना फिर बाद में भूख लगती है। तो बस यहाँ देख लीजिए गुलफ्सा अपना लहंगा दिखा रही हैं, तो गुलफ्सा ने पहना ये लहंगा और ये है जीसान ब्लैक वाइट ड्रेस में। और बस जीसान को मिला रही है गुलफ्सा। तो बस यहाँ पे ये सभी लोग खाना खा रहे हैं, जो गुलफ्सा ने मिलाया था कि ये मेरी खाला हैं और रौनक की बाजी लगती हैं। और ये सभी हैं, ये लोग पूना से आए हैं। और ये देख लीजिए ये है हमारी भाभी की लड़की, जिसने पहना है गुलफ्सा जैसी गाउन, गुलफ्सा का लहंगा है और इसकी गाउन है। तो बस यहाँ ये भाभी रेडी हो रही हैं, जो रौनक की बड़ी भाभी हैं। और सारा कुछ इन्हीं ने ही संभाला है, बहुत अच्छे से मैनेजमेंट किया है। और ये देख लीजिए खाना खिल रहा है, और खाने में फुप्पी ने किया था चिकन सालन और नान और बिरयानी। तो पुलाव जर्दा, मतलब जो बिरयानी जर्दा। और इटावा साइड ना ज़्यादातर यही नॉनवेज खाना होता है। और बस यहाँ पे ये देख लीजिए बारात आ चुकी है, तो बस बैंड बाजे बज के बारात आ गई है। तो चलिए माशाल्लाह बहुत अच्छे से शादी हुई है, बहुत अच्छा लगा था गुलफ्सा सुन के कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था। और बस यही दुआ रहती है लड़कियों की शादी में कि सब कुछ अच्छे से निबट जाए। और बस यहाँ देख लीजिए ये रस्म होती है कि दूल्हा जैसे ही उतरता है, जैसे ही लड़की का भाई बैठ जाता है, तो बस वो बैठ गया था, जो रौनक का छोटा भाई है वो। और बस यहाँ पे ये दरवाजे पे रस्म होती है, तो बस वही कर रही हैं फुप्पी और उनकी बड़ी बहू मिलके। तो यहाँ पे ये चेहरा खोलने के लिए बोल रहे हैं, और वो मखना वगैरह ये रहता है जो कि भारी रहता है, तो इसलिए वो शायद नहीं खोल रहे होंगे, मुझे नहीं पता है। तो बस यहाँ ये दरवाजे की रस्म हो रही है। और यहाँ पे दरवाजे पे लड़की को पहनाई जाती है गोल्ड की रिंग, तो बस वही पहना रहे हैं। और अभी आ गई है वो घड़ी जिसका सबको इंतज़ार होता है। और शादी की मेन रस्म यही होती है, निकाह, तो सबसे मेन यही है। और बस अभी यहाँ पे निकाह हो रहा है, और यहाँ पे ये रौनक की साइड आ गए हैं, और ये रौनक ने पहना है अपना निकाह का जोड़ा। और देखो अभी काफ़ी मतलब ऐसा हो गया है कि लड़के डायरेक्ट रेडी होकर आ जाती हैं और उसी टाइम पे निकाह होता है। लेकिन अभी गांव साइड ऐसा ही होता है कि लड़कियां भी इस टाइम पर तैयार नहीं होती हैं, सिर्फ उनका ससुराल के साइड से ये निकाह का जोड़ा दे दिया जाता है, जो कि वो चेंज कर लेती हैं और फिर निकाह हो जाता है। तो अभी रौनक बिल्कुल भी तैयार नहीं है, आप देख सकते हैं, बस ऐसे ही वो नहाई हुई है और उसको जोड़ा पहना दिया गया था ये, और उसके बाद निकाह हो गया है। और यहाँ पे ये है मतलब क्या होता है कि ससुराल वालों की तरफ से ना, मतलब लड़के वालों की तरफ से ना कपड़े वगैरह आते हैं, पैरावनी बोलते हैं जिसको, वो भी आई है। और ये है चढ़ावा, तो ये लड़की के गिफ्ट हैं सारे। और जो कपड़े आप बच्चों के देख रहे थे, तो ये इसको पैरावनी बोलते हैं। तो वो उसके भतीजे वगैरह हैं ना, उनको दिए जाएंगे। तो यहाँ पे ये लड़की की जो लहंगा है, ज्वेलरी है, वो सब कुछ ले गए हैं। और यहाँ पे ये देख लीजिए मेहंदी होगी,
तो यहाँ पे सालियाँ जा रही हैं मेहंदी करने। तो अब रौनक से छोटी कोई बहन तो है नहीं है, तो इसलिए रौनक की मामू की लड़कियाँ मेहंदी कर रही हैं। तो ये हमारी बड़ी अम्मी की लड़की थी और गुलफ्सा, तो ये दोनों जनी मेहंदी करने आई हैं, क्योंकि रौनक सिर्फ इकलौती लड़की है और उसके चाचा बाबा में भी लड़कियां नहीं हैं, सबके लड़के ही लड़के हैं। और लड़कियां हैं भी तो वो आई नहीं हैं, ज़्यादातर तो उनके यहाँ लड़के ही हैं। लड़कियां सिर्फ 2 ही हैं, एक भाई के, और नहीं है शादियों में, मतलब आया नहीं है इस टाइम पर कोई भी क्योंकि मैं काफ़ी टाइम हो गई ना, इतने साल हो गए मुझे मिले हुए। तो हाँ, उनके हैं, बड़े भाई पे 2 लड़कियां हैं और उससे छोटे वाले भाई पे भी 2 लड़कियां हैं। तो बड़े भाई की दोनों लड़कियों की शादी हो गई और साथ छोटे वाले भाई की लड़की की भी एक शादी हो चुकी। तो मतलब कोई भी लेडीज़ वहाँ से नहीं आई है कोरोना के वजह से, वरना आती पूरी फैमिली, बहुत बड़ी फैमिली है, वो लोग भी आते लेकिन आए नहीं है। ये पहली शादी है जिसमें आई नहीं, वरना हर शादी में आते हैं। तो बस यहाँ पे ये मेहंदी हो रही है, तो इस तरीके से लाल दुपट्टा उड़ाकर मेहंदी की जाती है और जो मेहंदी करती है साली उसको सूट और पैसे दिए जाते हैं। तो बस यहाँ और भी लड़कियाँ हैं जिन्होंने मिठाई खिलाई है, तो बस यहाँ पे ये सभी लोग आए थे। तो अभी रौनक हो चुकी हैं रेडी और ये हो रही है गोद भराई, जो कि हमारे यहाँ शादियों में होती है निकाह के बाद, तो गोद भराई होती है। तो बस वही हो रही है और यहाँ पे ये दूसरी हो रही है, क्योंकि 2 गोद भराई होती हैं। तो ये की जाती है, वो जो लाई आती है ना, उसमें बतासे पड़े रहते हैं वो, और पैसों के साथ। कुछ लोग लड्डुओं से भी करते हैं। अभी मतलब शहर में लड्डू से होती है, गांव में इस चीज़ से होती है, पहले इसी से होती थी। तो यहाँ देख लीजिए रौनक का पूरा लुक। तो यहाँ वीडियो शूट हो रही है उसकी। और ये आप लोग सोच रहे हैं कि ये गोल्ड क्या लगाया, तो ये गोल्ड एक कागज़ होता है जिसको सुहाग कोड़ा बोलते हैं। तो ये गाँव में लगाया जाता है अभी भी। पहले मैं हर जगह देखती थी, लेकिन अब चूड़ियाँ पहनाने लगे हैं। लेकिन अभी देखो गांव में रस्में बहुत देर में चेंज होती हैं, तो उसकी चूड़ी भी डाली है और ये लगा दिया है। लेकिन माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। और ये देख लीजिए फुप्पी के चेहरे पे और बड़ी भाभी के चेहरे पे मतलब उदासी अलग सी दिखाई दे रही है कि अब वो जाने वाली है, इसलिए। तो ये है तीनों भाई, ये बड़ा भाई इस साइड खड़ा है और ये बड़े भाई भाभी हैं, ये छोटा भाई है, इसकी शादी नहीं हुई है बस अभी, और 2 भाइयों की शादी हो चुकी है। तो माशाल्लाह रौनक बहुत ही प्यारी लग रही है। और आप लोग बताना दुल्हन कैसी लग रही है। दुल्हन पे तो देखो शादी वाले दिन अलग सा ही नूर आ जाता है और माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लगती है। तो बस ये आ गई है घड़ी। यहाँ पे होते हैं हमारे यहाँ पीले हाथ बोले जाते हैं, जिस पे हल्दी लगाई जाती है थोड़ी सी और पैसे दिया जाता है। और ये सबसे इमोशनल टाइम होता है, क्योंकि इस टाइम पे लड़की बिल्कुल पराई हो जाती है। और ये देख लीजिए पुप्पी मतलब मेरी बहुत ज़्यादा रो रही हैं और रौनक भी रो रही है, आपको दिख रहा होगा। तो ये टाइम सबसे इमोशनल रहता है, क्योंकि ये टाइम पर ऐसा हो जाता है कि लड़की बस अब ससुराल वालों के पास बैठ गई है और बस अब तो पीले हाथ हो चुके हैं। बोलते हैं ना कि इसके पीले हाथ कर दो चली जाएगी, तो बस यही पीले हाथ होना होता है। और बस अब इसके बाद डायरेक्ट विदा हो जाती है। तो ये विदा हो रही है और मतलब मुझे इस टाइम पर बहुत ही अजीब सा फील हो रहा था। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते, फिर मिलते हैं आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।